अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। रमज़ान की एक और रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है चीज़ी चिकन स्क्वायर्स। तो मुनफरिद सी डिश है, जल्दी से शुरू कर लेते हैं, देर नहीं करते, आइए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, इससे आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। ये सबसे पहले मैंने 100 ग्राम चिकन ली है। इसके मैंने बहुत छोटी छोटी, ये आप देख सकते हैं, मुन्ने मुन्ने से क्यूब्स कर लिए हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास चिकन बोनलेस नहीं है, आप कीमा भी चिकन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे जो कि इसकी मैरिनेशन है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून चाट मसाला, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर, क्वार्टर टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक हस्ब ज़रूरत, क्वार्टर टी स्पून जीरा पाउडर, क्वार्टर टी स्पून धनिया पाउडर और बहुत थोड़े से चिली फ्लेक्स। बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस मैं इसमें ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं रमज़ान के हिसाब से आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो है वो कम खाए जाते हैं, तो वो यूज़ नहीं होते हैं। अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग बिल्कुल इसमें अपने हिसाब से चिलीज़ वगैरह का एडिशन कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगी ओस्टर सॉस, 1 टीस्पून ओस्टर सॉस के साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून, मेरे पास ये पेरी पेरी सॉस है। अगर आपके पास नहीं है, ये मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आप इसको बिल्कुल हटा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जब आप इसको हटाएं तो इसमें सिर्फ क्वार्टर टी स्पून विनेगर की एडिशन कर दीजिएगा। अच्छा, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं और इसे मैरिनेट कर लें। हम अपनी चिकन स्क्वेयर्स की जो चिकन है उसकी कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने अपने पैन में डाला और उसके बाद ये जो मैरिनेट करके हमने चिकन रखी थी उसको हमने इसमें डाल देना है। मैंने आपको बताया था तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब मेरे पास ये चिकन थी। ठीक है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अपना सारा पानी रिलीज कर दे और अपना कलर अच्छे से चेंज कर ले। कलर जो है वो चेंज कर लिया है। मैंने इसकी बहुत छोटी छोटी सी बोटियां की थी, क्यूब्स काटे थे। अब इस स्टेज पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स डालनी है इसमें। देखिए मेरे पास कैरेट्स हैं, मिक्स वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, कॉर्न है और मटर है। आपकी पसंद की जो भी वेजिटेबल्स आपके पास मौजूद हो फ्रेश, आप वो इसमें ऐड कर लें। ठीक है, बंद गोभी कर लें, आप गाजर कर लें, शिमला कर लें। मैं ये बीन्स के साथ ज़रा थोड़ा सा चेंज क्या कहना चाहिए, रूटीन की सब्जियों से ज़रा हट के थोड़ा सा कॉर्न्स वगैरह मैंने डाले हैं इसके अंदर, और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो ये रमज़ान के हवाले से भी बेहतरीन है और बच्चों के लंच बॉक्स के आइडियाज़ के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन है। ये इसमें ऐड हो गए। अब हम इसे इतना कुक करेंगे कि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए और गल जाए। चिकन हो ही चुकी है। बस अब इस स्टेज पे, क्योंकि हमने चिकन की मैरिनेशन में तमाम स्पाइसेस पूरे डाले थे, ठीक है, अब हमने जो वेजिटेबल्स ऐड की हैं उसके हिसाब से अगर आप इसमें इजाफी सॉल्ट और पेपर वगैरह डालना चाहते हैं तो आप हल्का हल्का इसमें इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्ट डाल दिया, साथ ही हमने मैरिनेशन में चाट मसाला डाला था, तो वेजिटेबल्स के हिसाब से थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही ऐड की हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी तमाम चीज़ें चिकन के मैरिनेशन में शामिल कर चुके थे, तो उतनी ही मैंने ऐड की है जितनी कि हमारी अभी ये नेक्स्ट वेजिटेबल्स डली हैं। ठीक है, इसे अब आप अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। अच्छा, अब एक ऑप्शनल स्टेप मैं आपको बताती हूँ। आजकल के जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाने के मामले में तंग करते हैं अपनी अम्माओं को, तो ये देखिए थोड़ा सा कैमोफ्लेज हो जाएंगी ये वेजिटेबल सारी अगर हम इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो। और यही काम हमने करना है बच्चों को देने के लिए। ठीक है, तो हल्का हल्का सा इसको आप पोटैटो मैशर से या किसी भी चीज़ से, किसी भी हार्ड वुडन जो चमचा होता है जिससे आप इसको हिलाते हैं, लोई से आप इसको मैश कर सकते हैं। ठीक है, हल्का हल्का इसको आपने ऐसे कर देना ताकि ये थोड़ी सी जो हमारी वेजिटेबल है वो ब्रेक हो जाए, ताकि बच्चे इसमें खाने में मसला ना खाएं। तो रमज़ान के हिसाब से भी और मैंने आपको बताया बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से भी बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको थोड़े से हाई फ्लेम पे इसकी थोड़ी भुनाई करूँगी ताकि इसका तमाम वाटर जो है वो ड्राई हो जाए। अगर वाटर इसमें मौजूद रहेगा तो क्या होगा कि हम जो समोसा लीव्स में जब हम इसको कवर करेंगे इसके स्क्वायर्स बनाने के लिए, तो वो सॉगी हो जाएंगे। ठीक है, जो फिलिंग है स्क्वायर्स की प्रिपरेशन करते हैं कि हमें इसको बनाना कैसे है। मेरे पास ये समोसा लीव्स हैं जिन्हें मैंने डैम्प क्लॉथ से रखा हुआ था कवर करके।
मुझे ये 2 चाहिए, मैंने सेपरेट करके रख लिए हैं। ठीक है, मैं आपको एक बनाना बताती हूँ कि हमने इसको अब बनाना किस तरह से है। थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि आपको विजन बहुत क्लियर आए। ठीक है, अब हमने इसको प्लस साइन में इस तरह से रखना है। दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है। उसके बाद हमने जो फिलिंग रेडी की थी ये हमने इसके बिल्कुल मिड में इस तरह से रखनी है। ठीक है, ये देखें ये फिलिंग आ गई। अच्छा, इस फिलिंग के बाद बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करें और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखें। इसके साथ ही हमने इसमें कुछ, मेरे पास मैंने ये ग्रेटेड चेडर चीज़ ली है, मैंने ये इसमें ऐड करनी है। और अब बारी है इसको फोल्ड देने की। इसको हम ऐसे करेंगे, देन ऐसे। अच्छा, उसके साथ ही मेरे पास ये मैंने आपको बता दूं कि मैंने सिंपल मैदा लिया 2 टीस्पून और उसमें मैंने पानी मिला के इसको इतना थिन कर दिया है। तो मैं अब इसको इससे स्टिक करूँगी। सिंपल कोई भी पेस्ट्री ब्रश ले लें आप, उसको इस तरह से इसी में कोट करके इधर ब्रश कर दें दोनों साइड्स पे। ठीक है, ये इस तरह से अच्छे तरीके से इसको कोट कर दें। कोट करने के बाद इस वाले को उठाएं और ऐसे, देन इस वाले को उठाएं ऐसे, और ये नीटली जो है ये सील हो जाएगा और आपका चीज़ी चिकन स्क्वायर्स जो हैं वो परफेक्टली रेडी हैं। ये अब आप देख सकते हैं। इसी तरह से अब हम सारे बनाते जाएंगे और इसको एक ट्रे में पाई करते जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, मैं अपने देखने वालों को एक बात बता दूं कि आपने पहले जो ये पट्टी आपने ऊपर रखी है, देखें ये पट्टी आपने ऊपर रखी है, अगर आप इसको फोल्ड कर देंगी पहले ही तो ये कभी भी सील नहीं होगा। पहले आपने इसकी जो नीचे वाली पट्टी पड़ी है ना, आपने उसको फोल्ड देना है ताकि ये बीच में इसके इस तरह से कवर हो जाए। ठीक है, ये फोल्ड दिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये ब्रश किया मैदा, जो हमने एक पेस्ट बना के रखे अच्छे तरीके से दोनों साइड्स पे, और इससे ही हमने इसको स्टिक करना है। ये बेसिकली काम आती है स्टिक करने के लिए। ठीक है, आप इसको वैसे अंडे से भी कर सकते हैं, लेकिन दैट्स एन ईजी थिंग, मैं हमेशा ये इस तरह से करती हूँ। इस तरह से रखा आपने, ये देखिए इसको यूं सील किया और ये सेकेंडली इसके ऊपर आपका परफेक्ट सा सील स्क्वायर जो है वो रेडी, सेकेंड स्क्वायर हमारा रेडी। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब हम रख देते हैं, सारे रेडी करती हूँ। चिकन स्क्वायर्स हमारे परफेक्टली रेडी हैं व्यूअर्स। अब आप इसको इसे एज इट इज़ डायरेक्टली फ्रीज़र में डाल सकते हैं। जब ये तकरीबन 12 घंटे तक आप इसको फ्रीज़ होने दें। जब ये फ्रीज़ हो जाए आप इसको निकालें, किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इसे डालें, या बिल्कुल सिंपल तरीका जैसे मैंने शामी कबाब आपको रख के दिखाए थे कि एक सिंपल शॉपर ले लें, आप उसमें इनको डालें और ऊपर से उसका जो मुँह है उसे आप टाई कर दें। टाई करने के बाद इसे आप बिल्कुल ये फ्रेश रहते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें। थॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से समोसा फ्राई किया जाता है उसी तरह से आप इसको फ्राई करें। तो चलिए मैं अब इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारे चीज़ी चिकन स्क्वायर्स की बिल्कुल फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।